नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। मर्यादा पुरुषोत्तम अकारम करुणा वर्णालय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का क्या कहना है। आज सहसा ही एक प्रसंग मुझे ध्यान में आ गया। साकेतवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज इसे गाया करते थे और उनका भाव और उनके शब्द को आप देखिएगा तो हृदय को द्रवित कर देने वाला है। बड़ा कारुणिक प्रसंग है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके शब्दों में तो एक जादू ही था। हम लोग क्या गा सकते हैं, लेकिन मैं उसे आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। और है तो ये अवधी भाषा में है। थोड़ा समझने में आपको हो सकता है कि कठिनाई हो, लेकिन साधारण शब्द है, आप समझ सकते हैं। कहते भगवान राम का वनवास हो गया था और प्रातः काल ही भगवान गए थे वन में, और माता कौशल्या भगवान जिस दिशा में वन की तरफ गमन किए थे, राम और श्री जानकी जी और श्री लखन जी, कौशल्या उसी के तरफ एक नयन से जिस दिशा में भगवान गए थे उधर ही देख रही है। और एक दिन 2 दिन बीत गया है, सुमित्रा जी आई है और कह रही है कि दीदी उठो ना, ऐसे कैसे चलेगा, अब तो वन में चले गए, अब तो उठो। तो क्या कह रही है, अवधी भाषा में कही है, लेकिन थोड़ा समझ पर जोर डालना पड़ेगा। लेकिन समझिए क्या कह रही है। सुमित्रा जी को देखी है कौशल्या जी और कह रही है कि भोर ही से भूखे हुई हैं, प्यासे मुख सूखे हुई हैं, चलत पग दुखत हुई हैं, जागे मग रात के। रात भर के जगे हुए हैं, राह में चलते हुए पैर दुख गया होगा। आगे कह रही है कि सूरज के किरण लागे, लाल कुम्हलाने होई है, कंटक लगे ते झगा, फाटे हुई हैं गात के। आली अब भई साँझ, होई है कहीं बन माझ, काहे नाही भई बाझ, हिया फाटत होई है मातु के। घर से घरौना तजी, तरु के तरौना तर, शोभत हुई है छौना, बिछौना करी पात के। शोभत हुई है छौना, बिछौना करी पात के। कह रहे कि आली अब तो शाम भी हो गया, पता नहीं कहाँ होगा मेरा लाल, किस हाल में होगा, और मेरी ये कलेजा क्यों नहीं फट जा रही है। वन में संध्या के काल कहाँ होंगे वो। इतना बड़ा सुंदर महल अटारी सब त्याग करके, घर से को छोड़ करके और घरौदा बना करके मेरा लाल किसी पेड़ के नीचे सो रहा होगा, और उस अवस्था में बिछौना भी नहीं होगा। कह रही कि तरु के तरौना तर, शोभत हुई है छौना कहीं, पात के बिछौना करी, पत्ते के बिछौना करके सो रहा होगा। मैं क्या करूं, मेरा हृदय फटा जा रहा है। जय श्री राम।